डेडलॉक विद इट्स प्रिवेंशन। तो फाइल सिस्टम्स और डेडलॉक और उसके प्रिवेंशन, ये हमें इस सिंपली ये सब चीजें पुट टुगेदर जब इसको कंबाइन कर लेते हैं, तो ये सब चीजें जब सिस्टम रीड कर रहा है तो सिस्टम हैज टू रीड दिस थिंग इन अ सिस्टमैटिक वे। तो सिस्टमैटिक तरीका, एक अप्रोच चाहिए। तो वो अप्रोच जिस बेसिस पे, जिस हिसाब से ये डेटा, प्रोसेसेस का डेटा कहीं स्टोर होता है, ऑफ कोर्स कहाँ पे स्टोर होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज से कहाँ आता है, प्राइमरी स्टोरेज में, प्राइमरी मेमोरी में। तो ये डेटा जो यहाँ से वहाँ आ रहा है, जा रहा है, वेटिंग में है, क्रिटिकल सेक्शन में, तो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है, वो होता है स्टोरेज। और वो स्टोरेज में भी कोई फॉर्मेट या कोई फॉर्म में स्टोर होता है। अब वो फॉर्म जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। फॉर्म्स यानी जो हमारी फाइल बन रही है, जो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, तो हम उसको फाइल्स बोलते हैं। ठीक है, मैन्युअली भी अगर हम देखते हैं तो फाइल यानी क्या होता है, ऑफिस में आपने देखा होगा, कॉलेज में आप आते तो फाइल या आपकी सब्जेक्ट फाइल्स भी बनती है। तो फाइल यानी क्या होता है, अगर हम हार्ड कॉपी की बात करते हैं तो फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल्स के अंदर क्या रहता है जनरली, अगर मैं कहूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइल डेटा ही रहेगा, है ना, उसमें हार्ड कॉपी में रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा, शायद पहले आपका टाइम टेबल रहेगा, आपका सब्जेक्ट का सिलेबस रहेगा, फिर आपके सब्जेक्ट के कौन से यूनिट्स है उसके बारे में ब्रीफ रहेगा, टीचिंग प्लान रहेगा, उसके बाद में आपका शायद अटेंडेंस रिकॉर्ड रहेगा, और उसके बाद में जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ, मैं जो टीचिंग कर रहा हूँ, उसके नोट्स रहेंगे। ये पूरा मिला के क्या बन गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट फाइल। अब सब्जेक्ट फाइल बन गया है, तो सब्जेक्ट फाइल अलग अलग सब्जेक्ट्स के बन सकते हैं, सिमिलरली डेटा भी अलग अलग चीजों का हो सकता है, बट ऑल टुगेदर हमारे को यहाँ जो फोकस करना है वो है फाइल, इस वर्ड के ऊपर। फाइल यानी क्या, फाइल में कुछ ना कुछ डेटा है, फाइल फिजिकल फॉर्म में है तो हम उसको, जो अभी हमने डिस्कस किया, वैसी फाइल कहते हैं। और ऑनलाइन मोड में, या अगर हम बोल रहे डेटा ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से वहां, वो भी कोई ना कोई फाइल में ही स्टोर हो रहा है। तो फाइल यानी क्या, पहले हम वो देखते हैं और फिर उसके कौन से फॉर्मेट्स है, ये दो चीजें देखेंगे। सो फाइल इज अ कलेक्शन of related information that is recorded on secondary storage। फाइल क्या है, it is a collection of related information, एक जैसी। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल में जनरली क्या एक्सपेक्टेड रहेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट से रिलेटेड ही उसमें डेटा रहना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल में जावा का या मैथमेटिक्स का या इंग्लिश का, ये सब्जेक्ट का डेटा आप एक्सपेक्ट करोगे क्या? नो सर, नहीं करोगे। सो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एक जैसी इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड वेयर सेकेंडरी स्टोरेज। और फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड एंटिटीज। लॉजिकली रिलेटेड यानी कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं रिलेशन की, रिलेटेड इंफॉर्मेशन और क्या, लॉजिकली रिलेटेड एंटिटीज, जहां पे चीजें एक जैसी है। फ्रॉम यूजर्स पर्सपेक्टिव, फाइल इज द स्मॉलेस्ट अलॉटमेंट ऑफ लॉजिकल सेकेंडरी स्टोरेज। जो हम बात करते हैं डेटा स्टोर हो रहा है सेकेंडरी स्टोरेज में, सो यूजर के हिसाब से बात करते हैं तो इट इज द स्मॉलेस्ट अलॉटमेंट। यानी डेटा जो हम बात कर रहे हैं, डेटा अलग अलग टाइप का हो सकता है, हर डेटा में बहुत सारी फाइल्स हो सकती है, हर एक फाइल्स जो होती है उसमें इंडिविजुअल जो यूनिट रहेंगे, एक फाइल की रहेगी, वो फाइल जो रहेगी इट इज द स्मॉलेस्ट अलॉटमेंट ऑफ लॉजिकल सेकेंडरी स्टोरेज। The name of the file is divided into two parts which is shown below। जो कोई भी फाइल रहती है तो फाइल दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला होता है नेम ऑफ द फाइल एंड सेकंड इज एक्सटेंशन ऑफ द फाइल व्हिच इज सेपरेटेड बाय अ पीरियड। तो नेम ऑफ द फाइल एंड एक्सटेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है क्या ये? नो सर, नो सर। कैन यू प्लीज नेम सम एग्जांपल्स ऑफ फाइल विद देयर एक्सटेंशन? कोई फाइल जो आपने कभी स्टोर किया, टेक्स्ट फाइल विद एक्सटेंशन txt, एग्जैक्टली, मे बी biodata.doc, राइट, आपका बायोडेटा जो बनाया होगा उसका फाइल का नाम आपका बायोडेटा, आपका नाम हो सकता है उसमें इनिशियल, डॉट क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट .doc। मैं जो आपको डेटा भेजता हूँ नोट्स, फॉर एग्जांपल यूनिट नंबर 4 डॉट ppt doc, yes, so .doc is document, .ppt is present PowerPoint presentation, .xml and so on। so हम बात कर रहे हैं कोई भी फाइल, वो दो पार्ट्स रहेंगे उस फाइल में। पहला उस फाइल का नाम, नेम, फॉर एग्जांपल यूनिट 1, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ पीरियड यानी डॉट जनरली रहता है। सो यूनिट 1 डॉट, अब वो किस टाइप की फाइल है, उसका एक्सटेंशन। सो अगर पीपीटी है तो उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, पीपीटी या पीपीटीएक्स, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फाइल सिस्टम। सो जनरल कुछ अगर एग्जांपल हम देखें तो एट्रीब्यूट्स, टाइप्स और ऑपरेशंस, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स, तो नेम की अगर हम बात करते हैं, नेम
नेम रहेगा, अगर कोई स्टोर करना है तो नेम को हम जनरली कौन से टाइप के फाइल में स्टोर करेंगे, डॉक में, है ना। नेम हो गया, हमारा बायोडाटा हो गया, जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया, तो डॉक्यूमेंट में ही हम स्टोर करेंगे। तो एट्रीब्यूट हो गया नेम, तो उसको किस टाइप की फाइल में स्टोर किया जाएगा, डीओसी फाइल एंड डॉक्यूमेंट में। और ऑपरेशन क्या रहता है, टू क्रिएट सम डेटा, टू जनरेट सम डेटा। टाइप रहा अगर कोई स्पेसिफिक टाइप, यानी स्पेशलाइज्ड जो फाइल्स रहती है, तो उसमें अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, पीपीटी हो सकता है, एक्सएमएल हो सकता है, एक्सेल फाइल थोड़ा सा ये शायद दिक्कत देता है डब्ल्यूपीएस, बट देन ठीक है। तो अगर हम फाइल की टाइप्स, उसके यूजुअल एक्सटेंशंस और फंक्शंस की बात करते हैं डिटेल में, जो लास्ट स्लाइड में हमने छोड़ा है, तो अगर कोई एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी EXE की, ठीक है, सो अगर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल का टाइप है, तो ऑफ कोर्स अगर एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, तो उसका यूजुअल जनरल एक्सटेंशन क्या रहेगा, .exe या .com या .bin। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स अगर आप कभी चेक करोगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की खास करके जो फाइल्स रहती है, उनका एक्सटेंशन .win यानी विंडोज रहेगा, या .exe ही रहेगा, या .com या .bin। ठीक है, सो ये एक्सटेंशंस है। और फंक्शन यानी क्या करते हैं ये टाइप की फाइल्स, दे रीड टू रन दी मशीन लैंग्वेज। क्योंकि ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कौन करता है, सिस्टम करता है। और सिस्टम अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कि कौन सी लेवल की लैंग्वेज रहती है, कौन सी लैंग्वेज रहती है, वो मशीन लेवल लैंग्वेज। सो ये जितने भी एक्सटेंशन, जब भी ऐसे कोई एक्सटेंशन आते हैं .exe, .com, .bin या .win, तो इसका मतलब है कि वी हैव टू रीड, द सिस्टम हैज टू रीड द मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है। सेकंड फाइल टाइप इज ऑब्जेक्ट लिंक्ड, जहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स लिंक किए गए हैं, उसका एक्सटेंशन जनरली .obj और .o रहता है। ये भी आपने अगर जावा में शायद पढ़ा होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग इसको फिर से आगे चल के oops करके एक सब्जेक्ट रहेगा, oops, OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, वहां पे आप इस टाइप की फाइल्स यूज करते हैं। सो इसका फंक्शन क्या होता है, टू कंपाइल द मशीन लेवल लैंग्वेज, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे लैंग्वेज इज नॉट लिंक्ड, जो लैंग्वेजेस है दे आर नॉट लिंक्ड विद द सिस्टम। ठीक है। देन टेक्स्ट फाइल, अगर हम टेक्स्ट फाइल की बात करते हैं, टेक्स्ट फाइल का जनरल एक्सटेंशन क्या रहेगा, .txt। एग्जैक्टली, क्या काम होता है इनका, टेक्सचुअल डेटा जो है, टेक्सचुअल डेटा या टेक्स्ट डेटा को या डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखना। .doc में क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट ही रहेगा ना, टेक्स्ट ही रहेगा ना। वर्ड प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं, तो उसका एक्सटेंशन क्या रह सकता है, WP, TEX, RRF एंड अगेन DOC। ये उसके एक्सटेंशन, जनरल एक्सटेंशंस रह सकते हैं। और उसका काम क्या होता है वर्ड प्रोसेसर का, वेरियस वर्ड प्रोसेस फॉर्मेट्स, अलग अलग फॉर्मेट्स को यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। इसी में कंपैटिबिलिटी का एग्जांपल है, इशू अभी आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये जो वियर्ड सब इधर उधर भाग गए चीजें। ठीक है, तो ये कंपैटिबिलिटी का इशू, बट ऑफ कोर्स ये जो फाइल्स है, ये वर्ड प्रोसेसर या इस टाइप की फाइल्स होती है जो हम रीड कर सकते हैं हमारे सिस्टम पे। देन मल्टीमीडिया फाइल्स, अब मल्टीमीडिया फाइल्स की अगर हम बात करते हैं, तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टीमीडिया फाइल्स। मल्टीमीडिया फाइल्स हैं जहां पे इमेजेस, एग्जैक्टली, पिक्चर्स या वीडियोस आ गए। अब अगर वीडियोस आ गए तो उसका एक्सटेंशन .mov रह सकता है, पिक्चर्स आ गए तो .jpg या .mpeg रहेगा। ठीक है, तो नीचे आपको एक्सटेंशंस दिख रहे हैं और उसका काम क्या होता है, दे कंटेन ऑडियो और वीडियो इंफॉर्मेशन। तो दिस आर द बेसिक्स ऑफ फाइल सिस्टम्स। फाइल समझ में आ रहा है कि हम कौन सी फाइल्स पढ़ रहे हैं और फाइल सिस्टम्स क्या हो रहा है, क्या करते हैं चीजें। फाइल सिस्टम्स यानी हम पहले फाइल समझे कि फाइल क्या है। फाइल इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी जो यूजर जिसके बेसिस पे डेटा स्टोर कर सकता है सेकेंडरी स्टोरेज पे। फिर हमने देखा फाइल सिस्टम्स कौन से टाइप्स के होते हैं, हमने कुछ एग्जांपल देखे, उनके एक्सटेंशंस देखे और क्या क्या फंक्शन करते हैं। ये सब चीजें आपको पता है, यू ऑल नो, बट देन ये हमारे यूनिट में पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, इसलिए इसको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी चल रहा है इन टॉपिक्स पे, लाइक ये बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है समझने के लिए। एम आई राइट? यस सर। यस सर। सो फाइल सिस्टम तो जनरली आप क्वेश्चंस भी अगर एक्सपेक्ट करते हो तो क्या आएगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वेरियस फाइल सिस्टम्स। आपको एक टेबल ड्रॉ करना रहता है, क्या कौन सा टाइप का फाइल है, उसका एक्सटेंशन क्या है, क्या फंक्शन। बट ऑफ कोर्स अभी तो आपको ये भी नहीं आने वाला है, आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कुछ ऑड बैन आउट इस तरह के क्वेश्चंस है, वो मैं आपको बोला क्वेश्चन बैंक शेयर करने ही वाला हूं मैं आपको ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक है, सो मूविंग राइट। अब अगर हम बात करते हैं डायरेक्टरीज, तो फाइल डायरेक्टरीज यानी क्या, तो जनरल फाइल डायरेक्टरीज में जाने से अच्छा मुझे पहले ये बताइए डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है। टेलीफोन डायरेक्टरी सुना है कभी आपने वर्ड, शायद कुछ लोगों ने सुना हो, कुछ लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि अभी आपका जनरेशन वो अभी लैंडलाइन वाला रहा ही, बट जिसके घर में लैंडलाइन फोन होता है ना,
तो BSNL या जिसका भी आपका लैंडलाइन फोन है, अभी तो BSNL भी प्रोवाइड नहीं करता है हाल फिलहाल में, बट इनिशियल डेज में आज से 5-6 साल पहले, 10 साल पहले आपको एक डायरेक्टरी दी जाती थी। डायरेक्टरी में क्या होता था कि आपके सिटी के जितने भी लोग हैं उन सबके लैंडलाइन नंबर और उनका शॉर्ट में एड्रेस दिया जाता था। यू ऑल नो ये चीजें पहले फ्री में दी जाती थी, ठीक है। कम से कम 700, 800, 1000 पेज की एक डायरेक्टरी रहती थी। हर एक पेज में ए से स्टार्टिंग फ्रॉम ए, सो ए से जितने लोगों के घर में टेलीफोन होंगे उन सबके नाम, छोटा सा उनका एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर। ये डायरेक्टरी इसलिए रहती थी कि किसी को किसी का फोन नंबर ढूंढना है तो अभी कैसा मोबाइल हैंडी चीजें, मोबाइल में हम नाम और सब डेटा स्टोर करते, फोटो स्टोर कर लेते, बट पहले स्टोर करने के लिए मोबाइल था ही नहीं। तो क्या हम लैंडलाइन किसी में लेके घूम सकते थे क्या, किसी को फोन करना है तो? सर और ना ही हम बहुत बड़ा सा अपने खुद का एक रजिस्टर बना के घूमते हैं कि मेरे पास 50 नंबर है, 50 लोग के नंबर में घूम कि मेरे को तो जरूरत पड़ती है तो मुझे कॉल करना पड़ेगा ना, वो 50 में से किसी का भी नंबर आपको मालूम पड़ता है कि दिन भर मुझे कितने लोगों को फोन कर, जनरल केसेस में नहीं पता होता है। तो उस वक्त भी लोगों को पता नहीं था, लेकिन अगर मैं बाहर हूँ और मुझे कॉल करना है तो फिर मैं वो डायरेक्टरी रेफर कर सकता था, क्योंकि हर एक फोन जहां प्रेजेंट है हर फोन के साथ में डायरेक्टरी रहती थी। डायरेक्टरी इज व्हाट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, सिमिलर चीजें जहाँ पे स्टोर की जाती है। तो टेलीफोन डायरेक्टरी में ऑफ कोर्स क्या स्टोर रहते थे, टेलीफोन नंबर्स नहीं कि जो तो अगर हम फाइल डायरेक्टरीज की बात करते हैं तो हमारे केस में डायरेक्टरी देने क्या, इट विल बी द कलेक्शन ऑफ फाइल्स इन अ फाइल डायरेक्टरी। टेलीफोन के केस में इट विल बी कलेक्शन ऑफ टेलीफोन नंबर्स इन द टेलीफोन डायरेक्टरी, बट यहाँ टेलीफोन के बदले हम रिप्लेस कर रहे हैं फाइल से। सो कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज अ फाइल डायरेक्टरी। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो फाइल्स रहेंगी वो सिमिलर टाइप की रहने वाली, हर एक जो डायरेक्टरी रहेगी उसमें सिमिलर टाइप की फाइल्स भी रहेंगी। द डायरेक्टरी कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स इंक्लूडिंग देयर एट्रीब्यूट्स, किस टाइप की वो फाइल है, लोकेशन की वो किस जगह पे स्टोर्ड है, एंड दी ओनरशिप की वो फाइल किसकी है। ऑफ कोर्स एक्सटेंशन से मालूम पड़ जाता है कि वो फाइल किसकी है। अगर .txt फाइल है तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये यूजर फाइल है। .doc है तो देयर आर 99% चांसेस कि वो यूजर की है। .win अगर ये एक्सटेंशन वाली फाइल तो उसके एक्सटेंशन से हमें क्या मालूम पड़ जाएगा कि वो किसकी फाइल है, उसका ओनर कौन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम उसका ओनर है। सो ओनरशिप, ये सारी चीजें यानी कौन सी इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स इंक्लूडिंग देयर एट्रीब्यूट्स, देयर लोकेशन, किस जगह पे स्टोर है, एंड ओनरशिप, ये हमें मालूम पड़ जाती है। अब अगर आपको ये कंफ्यूजन होगा कि सर लोकेशन कैसे मालूम पड़ता है, तो आप कोई भी जो फाइल या फोल्डर होता है, फोल्डर नहीं, कोई भी फाइल्स होते हैं खास करके डेस्कटॉप पे आपके सिस्टम के, आप उस पे जब कर्सर मूव करते हो तो आपको उसका एक्सटेंशन, आपको पाथ दिखा देता है, वो दिखाता है या नहीं दिखाता? यस सर, ठीक है। तो हम उसी की चीज, वही चीज की बात कर रहे हैं। सो डायरेक्टरी तो हम क्या बात करें, द डायरेक्टरी कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स इंक्लूडिंग एट्रीब्यूट्स, लोकेशन एंड ownership. Much of this information, especially that is concerned with storage, जो storage से related है, it is managed by the operating system. Of course, इन सब चीजों को manage कौन करेगा फाइल्स को? ऑपरेटिंग सिस्टम। The directory itself is a file. डायरेक्टरी खुद भी क्या है? It is a file. वो खुद भी एक फाइल ही है, बट ये थोड़ी बड़ी साइज की फाइल है। इस फाइल में बहुत सारी छोटी छोटी फाइलों का जानकारी रखा गया है, which is accessible by various file management routines. Information generally which are contained in a device directory are क्या क्या हो सकता है? name of the file, type of the file, address of the file, current length कितने साइज की है, maximum length, date, last access, ये सब चीजें दिखती है अगर आपने कभी ट्राई किया होगा। अगर ट्राई नहीं किया है तो आपके पास अगर सिस्टम है, लैपटॉप है, विंडो लैपटॉप या डेस्कटॉप है, तो आप इवन लैपटॉप डेस्कटॉप आपके मोबाइल में आप जो फाइल्स है वो फाइल को अगर आप चेक करोगे, उसके प्रॉपर्टीज में क्लिक करोगे तो आपको ये सारी चीजें दिखती है कि फाइल का नाम क्या है, किस टाइप की है, किस जगह पे वो स्टोर है, उसका साइज कितना है, ठीक है, करंट साइज, करंट लेंथ यानी अभी रन टाइम पे वो कितना साइज ले रहा है, और मैक्सिमम लेंथ उसको कितनी जरूरत पड़ने वाली है, उसको लास्ट कब एक्सेस किया गया था, उसको लास्ट कब अपडेट किया गया था, उसका ओनर कौन है, और प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन की वो पब्लिकली अवेलेबल फाइल है या हिडन फाइल है या प्राइवेट फाइल है। ये सारे एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीजें, इंफॉर्मेशन जो है इट इज स्टोर्ड इन दी फाइल इटसेल्फ। इन एक फाइल में एक छोटी सी 1 KB की भी अगर वो फाइल है, 1 KB की भी फाइल है, तो उसमें इतनी इंफॉर्मेशन रहना मस्ट है। इज इट क्लियर?
यस सर। आगे चल सकते हैं कि एक बार रिपीट करूं? Can we move ahead to the next slide or should I repeat? चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। फाइल डायरेक्टरीज की हम बात कर रहे हैं। अब डायरेक्टरी यानी क्या? डायरेक्टरीज यानी कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप। सो कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज अ फाइल डायरेक्टरी। जहां बहुत सारे फाइल्स को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए उसको हम डायरेक्टरी बोलेंगे। येलो पेजेस भी उसको बोलते हैं, ठीक है, अगर डायरेक्टरी में कंफ्यूजन हो तो। सो द डायरेक्टरी कंटेन्स, क्या क्या कंटेन करेगा वो? इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल, कि किस टाइप की वो फाइल है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, किस लोकेशन पे वो स्टोर्ड है, उसका ओनर कौन, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये सारी चीजें इट इज मोर और लेस मैनेज बाय होम, बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। द डायरेक्टरी इज इटसेल्फ अ फाइल। डायरेक्टरी खुद भी एक फाइल है विच इज एक्सेसिबल बाय वेरियस फाइल मैनेजमेंट रूटीन्स। अलग अलग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मैनेज कर सकते हैं फाइल्स को। एक फाइल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन रह सकती है, एक डिवाइस डायरेक्टरी के अंदर भी वही इंफॉर्मेशन रहेंगी। सो एक डिवाइस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है? नेम, टाइप, एड्रेस, करंट लेंथ, ठीक है। अब अगर आपको कंफ्यूजन होगा, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर हम फाइल डायरेक्टरी की बात करें तो यू कैन अज्यूम अ स्पेसिफिक फोल्डर which all of you must be having somewhere stored in your systems. फोल्डर तो बनाए ही हो गया आपने, है ना? म्यूजिक, सॉन्ग, मूवीज, डॉक्यूमेंट्स, स्टडी वर्क, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम नाम के फोल्डर के अंदर अलग अलग यूनिट का डेटा होगा। आई होप यूनिट 1 की पीपीटी, यूनिट 2 की पीपीटी, बुक्स का पीडीएफ और सो ऑन, ठीक है। सो वो सारा चीजें उसमें सिमिलर टाइप क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑफ कोर्स उसमें एक्सटेंशन सबके अलग अलग होते हैं, कुछ पीपीटी होगा, कुछ डीओसी होगा, बट उस पूरे डायरेक्टरी, उस पूरे फोल्डर में किससे रिलेटेड आपके डेटा है, डॉक्यूमेंट से? ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। अब उस फोल्डर के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे ना, फॉर दैट मैटर उसके अंदर किसी इंडिविजुअल फाइल के ऊपर भी आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल दिखती ही है। उसका नाम दिखेगा आपको, फोल्डर का नाम दिखता है कि नहीं दिखता है? राइट क्लिक ना भी करो, आप सिर्फ कर्सर मूव करके लेके जाइए, यस सर, है ना? किस टाइप का वो है वो भी दिखता है। फिर एड्रेस किस जगह पे वो स्टोर्ड है, क्योंकि अगर वो डेस्कटॉप पे स्टोर्ड है तो डेस्कटॉप में एक्चुअली डेटा कभी स्टोर नहीं होता है, ठीक है, वो होता है सी ड्राइव पे। तो उसका एक्सटेंशन दिखेगा, उसका करंट लेंथ, जी उसका करंट, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो करंट लेंथ कितना है, मैक्सिमम साइज ओपन करने के बाद उसको कितना लगने वाला है, उसको लास्ट कब एक्सेस किया था, सो ऑन। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इट इज अवेलेबल इन ईच एंड एवरी डिवाइस डायरेक्टरी। Operations which can be performed on directory are: we can search for a file, we can create a file, we can delete a file, list a directory, rename a file, and then traverse and traveling करना, traverse the file system। ये सब operations हम लोग perform कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस क्या होता है फॉर मेंटेनिंग द डायरेक्टरीज? डायरेक्टरी अगर हम मेंटेन कर रहे हैं, जैसे इमेजिन मैंने अभी टेलीफोन डायरेक्टरी का आपको एग्जांपल दिया। अब अगर टेलीफोन डायरेक्टरी आपके पास में है जिसके अंदर में सिटी के सारे लोगों का नाम और उनका फोन नंबर और शॉर्ट में उनका एड्रेस दिया हुआ है, इससे क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं? ये मैं बोलना सकता हूँ फालतू लोग या जो आई मीन वो टेलीकॉलर्स या वो लोग उसका क्या डिसएडवांटेज लेंगे वो हम बाद में आएंगे। अभी हम फायदे की बात कर रहे हैं। आपको होता है ना, किसी का नाम और नंबर में जैसे चीजें बहुत सारी आसान हो जाती है कुछ केसेस में, बट अभी वो सब चीजें नहीं, हमको एडवांटेजेस लेना है। तो एडवांटेजेस क्या क्या रहेंगी? चीजें अगर एक ही जगह पे प्रेजेंट है, सिमिलर चीजें एक जगह से, ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है, तो सारा डेटा एक ही फोल्डर में प्रेजेंट है, तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा? क्या रहेगा? We can get all the information in a sorted manner and it will be easy for us to get a particular information out of all the... So it will be efficient for us। efficient क्यों? हम फ्यूल एफिशिएंट बोलते हैं कि वो गाड़ी है क्या कि पेट्रोल की बचत कर रही है। यहाँ पे टाइम एफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि हमारा समय बच रहा है ना? समय कैसे बच रहा है? ये सारी चीजें एक ही जगह पे प्रेजेंट है। अब अगर मुझे कल मेरा एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका सब्जेक्ट है यूएचवी करके, ऐसे कुछ सब्जेक्ट है ना, क्या नाम है उसका फुल फॉर्म क्या है यूएचवी का? यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं था, मुझे याद नहीं था, सॉरी, क्योंकि वो पहली बार सब्जेक्ट आया है, बट शायद कल आपका कैट का एग्जाम है, है ना?
कल है, जब भी कुछ होगा तो अज्यूम करिए कल एग्जाम है, अब आपको उस चीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो वो चीज के बारे में अगर पढ़ना है तो उसके अलग अलग यूनिट्स, उसके अलग अलग टॉपिक। अभी किसी केस में ऐसा होगा, अभी आप लोग आपस अपने आप में हंस भी रहे होंगे कि यार मैंने तो सही में ये चीज ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ कि एक यूनिट किधर तो भी स्टोर है उत्तर में नॉर्थ साइड में, दूसरा अपने डी ड्राइव में स्टोर है, तीसरा डेस्कटॉप में है और चौथा यूनिट जो था वो तो मैंने डाउनलोड किया ही नहीं। तो फिर क्या होता है, पहले वो डेटा को एक जगह अरेंज करने में थोड़ा समय लग जाता है ना। बट अगर वही चीज अगर आपने पहले से प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखी और आपने फोल्डर बना लिया यूएचपी नाम का, ओएस नाम का, कुछ जावा नाम का, मैथ्स का, एक सारे सब्जेक्ट्स का, तो क्या हो रहा है उससे फायदा, हमको एफिशिएंसी मिल रही है, हमको चीजें ढूंढनी पड़ रही है क्या अलग अलग जगहों पे, कि एक ही जगह सारी चीजें अवेलेबल हो गई, सर एक ही जगह अवेलेबल हो गई। सो अ फाइल कैन बी लोकेटेड मोर क्विकली, समय बच रहा है। नेमिंग, ऑफ कोर्स नेमिंग का भी बहुत फायदा हो जाएगा। क्यों क्यों सर्च करेंगे तो जल्दी मिल जाएंगे, नाम भी इजी हो जाएगा ढूंढना, प्लस एज यू कैन सी नेमिंग इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर यूजर्स के बहुत इजी हो जाता है, एज टू यूजर्स कैन हैव सेम नेम फॉर डिफरेंट फाइल्स और मे हैव डिफरेंट नेम फॉर सेम फाइल। यूनिट 1 फॉर एग्जांपल, कंफ्यूजिंग होगा स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है समझेंगे, मैं समझाता हूँ। यूनिट 1 ये आपके पीपीटी का नाम, क्योंकि मैं आपको जब भेजता हूँ तो मैं ओएस यूनिट 1 का नाम से स्टोर कभी कर भी सकता हूँ, कभी नहीं भी कर सकता। अज्यूमिंग मैंने सिर्फ यूनिट 1 नाम का एक पीपीटी आपको भेज दिया, अब क्योंकि वो मैंने भेजा तो आपको दिखता है कि हिमांशु तायवाड़े सर ने भेजा है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पीपीटी होगा यूनिट 1 का, राइट? अरे सही कि गलत? सही। अब आपने डाउनलोड कर लिया, अब थोड़ी देर के बाद यादव सर ने भी यूनिट 1 नाम की एक पीपीटी आपको भेजी, वो लेकिन कौन से सब्जेक्ट की होगी? जावा। अब पायस मैडम ने या जो भी आपके अलग अलग मैम लोग लेक्चर लेते, विठालकर जो भी है, मैथ्स के सर बोमड़े जो भी है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको सबके यूनिट 1 नाम के पीपीटीज आ गए। अब जब हमने इंडिविजुअली तरीके से उसको देखा था तो हमको समझ में आ रहा था कि किस सब्जेक्ट की हो सकती है फाइल या पीपीटी। जब आप डाउनलोड्स में जाओगे आपको यूनिट 1 नाम की 4 या 5 फाइल्स दिखेंगी, एम आई राइट? यस सर, यस सर। फाइल को आप ओपन करके चेक नहीं करोगे तब तक आपको मालूम पड़ेगा क्या? नो सर, वी हैव टू सर्च ऑन दिस। ऑफ कोर्स अगर मैं तुरंत करूंगा तो कोई दिख जाएगा। सबसे पुराने जो डाउनलोड था, सबसे पहला फॉर एग्जांपल अगर डाउनलोड आया था यादव सर का, तो पहले नंबर का जो लास्ट डाउनलोडेड रहेगा उस केस में वो होगा, दूसरे नंबर पे हिमांशु सर। बट ये एक समय तक ठीक है, बट कुछ देर का यूनिट 1 नहीं समझ में आएगा। सो क्या हो रहा है, ये वाली चीज कि अलग अलग यूजर्स सेम नाम की फाइल बना सकते हैं, जैसे इस केस में हर टीचर ने यूनिट 1 नाम की फाइल बनाया, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है क्या कि फाइल नेम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन यूजर्स सेम हो सकते हैं। तो दोनों केस में नाम से आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है, क्योंकि नाम के साथ उसका फाइल का एक्सटेंशन भी आ जाता है। So this is again the second benefit of building the directory. Third is of course grouping. Grouping यानी क्या? Logical grouping of files can be done by the properties. Example: all Java files, or games file, all movies file, all your documents, all your PPTs. आप ग्रुपिंग कर सकते हो लॉजिकली। सिमिलर टाइप ऑफ जो फाइल्स है उसको हम एक कॉमन फोल्डर में डाल दें। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, आप सबके सिस्टम में ऐसी फाइल्स होंगी। गैलरी नाम का एक सबके मोबाइल पे एक क्या कहते हैं फोल्डर होता है या नहीं है? यस सर। क्या रहेंगे, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, सारे यूनिट्स रहेंगे सब्जेक्ट वाइज, राइट? यस सर। उसी के अंदर होंगे ना सारे प्रेजेंटेशंस आपके यूनिट 1 2 3 4 ओएस के। होगी कि नहीं होगी गैलरी के अंदर? सर फोटो, अरे होगे कि नहीं होगे? यस सर। सो जाते क्या? यादव सर बोल रहे हैं स्टूडेंट सो जाते बोलते पढ़ाते पढ़ाते। गैलरी नाम का फोल्डर है कि नहीं आप लोग के मोबाइल में? यस सर। यस सर। यस सर। चेक करो बरा, चलो 2 मिनट का समय देता हूँ, चेक करो मोबाइल में गैलरी नाम का कोई फोल्डर है क्या? है सर। क्या है उसके अंदर? यस सर। क्या के अंदर? फोटोज एंड वीडियोस। सभी की गैलरी में फोटोज ही है क्या?
वीडियो हाँ चलो ठीक है ना, वीडियो और ऑडियो, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं, सबके पास यही है। यस सर। क्यों? सर अदर डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड इन फाइल मैनेजर। यस, यानी एक चीज बिल्कुल हमारे को क्लियर हो गई कि गैलरी नाम का, ग्रुपिंग में बात कर रहा, ग्रुपिंग गैलरी नाम का, ऑफ कोर्स नेमिंग से भी कनेक्टेड है। गैलरी नाम का जो फोल्डर रहेगा बाय डिफॉल्ट में ऑफ कोर्स कोई पीपीटी नहीं रहता है। मुझे एक दो स्टूडेंट ने बोला हाँ पीपीटी रहता है, ऐसा सर ने बोल दे तो कुछ भी चीज में हाँ में हाँ मत मिलाया करो। मैं आधे टाइम 50% टाइम 20% टाइम में थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन जानबूझ के आपको शेयर करता हूँ, ये चेक करने के लिए कि आप लोग अलर्ट होगी। बट गैलरी में ऑफकोर्स पीपीटी स्टोर नहीं रहते, गैलरी में स्टोर रहते हैं जनरल केसेस में हमारे इमेजेस और वीडियो और ऑडियो फाइल्स। ठीक है, तो क्यों हो रहा है वो? क्योंकि गैलरी एक स्टैंडर्ड वर्ड बन गया है। तो इस फोल्डर, ये ग्रुपिंग कर लिया, इस फोल्डर के अंदर जनरल अजम्पशन आज चलते, ठीक है। तो ग्रुपिंग हो रहा है तो हम सबको ये पता रहता है, ये एक जनरल कॉमन सेंस है, जनरल सेंस है या कॉमन सेंस है कि गैलरी के अंदर क्या हो सकता है। सिमिलरली डाउनलोड्स के अंदर में डाउनलोडेड फाइल्स ही रहेंगी, सही है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ वैसे। तो ग्रुपिंग करने से क्या हो रहा है, हमें मालूम पड़ जाता है कि किस ग्रुप में या किस टाइप के या किस फाइल नेम के अंदर किस टाइप का डेटा होगा, नाम से ही समझ में आ जाता है। ऑफ कोर्स ये सब जनरल केसेस है, हम फाइल्स को रीनेम भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप सी ड्राइव में जाओगे आपके सिस्टम के, तो सी ड्राइव में भी आपको प्रोग्राम्स नाम का एक फोल्डर दिखता है, विंडोज नाम का एक फोल्डर दिखता है, डॉक्यूमेंट्स नाम का एक फोल्डर दिखता है, डाउनलोड्स नाम का एक फोल्डर दिखता है ना, बहुत सारे फोल्डर्स दिखते हैं। सी डी और ई ड्राइव के एक्सटेंशन भी उसमें रहते हैं। सो हर फोल्डर से हमें नाम से समझ में आता है कि उसके अंदर किस टाइप का डेटा होगा। सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग द डायरेक्टरीज। ठीक है, डिसएडवांटेज में हम अभी नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं, है ही नहीं, और जो है वो लॉजिकल नहीं है। अब उसको कोई बोल सकता है डायरेक्टरी रहने से सिमिलर चीजें एक जगह पर रहेगी तो उसको एक साथ डिलीट भी तो कर सकते हैं, उसका मिसयूज भी तो हो सकता है, बट वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं। तो हम जा रहे हैं कि अब ये जो फाइल्स है, ये जो डायरेक्टरीज है, ये जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में एफएमएस इसको बोलते हैं, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जो फाइल्स है अलग अलग टाइप की, चाहे वो कोई भी एक्सटेंशन की फाइल हो, वो फाइल्स को मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करने के लिए उनको रीड करना पड़ता है। फाइल्स को रीड करना जरूरी है ना, रीड करना है ना फाइल्स में जो चीजें है। फॉर एग्जांपल गैलरी, और इसी को कंटिन्यू करते हैं, तो गैलरी के अंदर मैं जाता तो फिर से मुझे गैलरी के अंदर में अलग अलग सब फोल्डर्स दिखते हैं, है ना, इमेजेस नाम के, व्हाट्सएप नाम का। फिर व्हाट्सएप में मैं अगर क्लिक करूंगा तो उसमें फिर मुझे अलग अलग सब फोल्डर्स दिखते हैं। कौन से हो सकते हैं? फिर से इमेज, व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके अलावा वीडियोस, डाउनलोड्स, है ना, बहुत सारी चीजें। तो ये आपका क्या कहते हैं उसको, प्रोफाइल पिक्चर का एक अलग से फोल्डर रहता है क्या? तो ये सब चीजें जो हो रही है, अब यहाँ से हमको डेटा रिट्राइव करना है, डेटा पढ़ना है, डेटा को रीड करना है, तो उसको एक्सेस करना भी जरूरी है। सो ये एक्सेसिंग और रिट्राइवल के लिए भी अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। सो फाइल एक्सेस मेथड्स, कितना बचे अभी है हमारे पास, टाइम है अराउंड 20 मिनट्स। तो फाइल एक्सेस मेथड्स, ये एक्सेस डेटा तो हमने समझ लिया कि कहाँ और कैसे स्टोर हो रहा है, किस नाम से स्टोर, हम रियलिस्टिक वर्ल्ड में भी जी रहे हैं। मैंने बोला यूनिट नंबर 5 इज लाइक अभी आप प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में नहीं हो। तो पहला जो तरीका है फाइल एक्सेस का वो है सीक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है, अब सीक्वेंशियल एक्सेस की हम बात करते हैं। सीक्वेंशियल है ना, सीक्वेंस में आना। सो इट इज मोस्ट, आई मीन द मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्सेस द फाइल सीक्वेंशियली। सीक्वेंशियली ने सीक्वेंस मेंटेन करना है क्या, one by one. In other words, we can say that most of the files needed to be accessed sequentially by the operating system. एक के बाद एक एक्सेस होते जाएगा। सिंपल सा तरीका है। In sequential access, the operating system reads the file word by word. कैसे रीडिंग हो रही है? Word by word. Pointer is maintained which initially points to the base address of the file. यानी इसका मतलब बताते हैं कि if the user wants to read the first word of the file, then the pointer provides that word to the user and increases its value by one word every time. This process continues till the end of the file. For example, हिमांशु नाम लेते हैं, किसी और का बताइए, कोई भी एक नाम बताइए रैंडम, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी एक नाम बताइए फट से अपना। अभिजीत। सो अभिजीत ये डेटा या ये टेक्स्ट हमारे पास स्टोर्ड है। नाउ अभिजीत अगर हमें स्टोर करना है
तो सबसे पहले हमको कौन सा अल्फाबेट लिखना पड़ेगा? A. BHIJEET, राइट? Yes. अब अगर हमें सीक्वेंशियली एक्सेस करना है तो सबसे पहले कौन सा वर्ड रीड होगा? A. एग्जैक्टली। ए के बाद बाय डिफॉल्ट कौन सा वर्ड रीड होना चाहिए? B. H एंड सो ऑन, सही है ना? तो ये जो तरीका हुआ, इट इज अ सीक्वेंशियल मैकेनिज्म, और जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम यही पैटर्न को फॉलो करते हैं। बट स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती है, ठीक है? ये पैटर्न है बहुत अच्छा और सिंपल पैटर्न, बट ये सिंपल चीजों के लिए अच्छा है, जहाँ पे सिर्फ अभिजीत या हिमांशु या XYZ नेम्स को रीड करने की या डेटा रीड करने की बात है। बट ऑपरेटिंग सिस्टम इतना सीधा साधा है क्या, और इतने सीधे काम हैंडल करता है क्या? No, sir. तो अभी हम इसलिए इसके आगे भी मूव ऑन करेंगे, बट पहले हम देखते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस को। सीक्वेंशियल एक्सेस समझ में आया क्या? वन बाय वन वर्ड को रीड कर रहे हैं, पहले ए फिर बी फिर एच आई, आई मीन इस तरीके से, ठीक है? और ये कब तक चलता रहेगा? दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द फाइल, जब तक आखिरी वर्ड या आखिरी डेटा तक या आखिरी जगह हम आखिरी जो पॉइंट रहेगा, आखिरी जो एंड रहेगा फाइल का, वहां तक नहीं पहुंचे। Modern word systems do provide the concept of direct access and indexed access, but the most used method is sequential access. क्या कह रहे हैं कि जो भी मॉडर्न वर्ड सिस्टम्स है वो प्रोवाइड करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सेस एंड इंडेक्स्ड एक्सेस। दो और तरीके प्रोवाइड किए जाते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस के अलावा। पहले है डायरेक्ट एक्सेस, यहाँ पे हम अभिजीत नाम में से अगर मेरे को सिर्फ आई रीड करना है, मैं डायरेक्टली आई को भी रीड कर सकता हूँ, उसके बाद मेरे को ए रीड करना है, उसके बाद मेरे को आई टी रीड करना है, ठीक है? यानी IAT, तो मैं इस तरीके से भी रीड कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरे को पूरा अभिजीत वर्ड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? सो ये डायरेक्ट एक्सेस हो गया। यानी इंडेक्स एक्सेस भी हो सकता है, जहाँ पहले ही मार्क करके रख दो कि मेरे को इसमें सिर्फ वोवल रीड करना है, जो AEIOU हम बोलते हैं ना, तो वोवल्स रीड कर, तो AIEOU जहाँ भी आया हम सिर्फ उसको ही रीड करना चाहते हैं। सो इंडेक्सिंग एक्सेस भी होता है, इसको मैं आगे चल के देखते हैं कैसे होता है। बट जनरली क्या कह रहा है? बट द मोस्ट यूज्ड मेथड इज सीक्वेंशियल एक्सेस। क्यों? ड्यू टू the fact that most of the files such as text files, audio files, video files, etc. needs to be accessed sequentially. क्यों? फिर से बता रहा हूँ क्यों हम सिंपल तरीका फॉलो कर रहे हैं, और क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स भी सीक्वेंशियल एक्सेस फॉलो कर रही है। क्योंकि मैक्सिमम जो फाइल्स होती है वो होती है टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल। अब मजे की बात, हमने टेक्स्ट फाइल तो ठीक है अभिजीत को पढ़ लिया, अब अभिजीत नाम अगर हम ABHIJEET, सॉरी अभिजीत, अगर ऐसा नहीं रीड करते सीक्वेंशियली और हम उसको डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, तो अभिजीत का नाम कुछ अलग भी बन सकता है ना? Sir. सिमिलर। चलो, अभिजीत नाराज नहीं होगा इस केस में, क्लास है सर से कैसे नाराज हो सकता है? बट अब अगर आपको कोई ऑडियो फाइल देखना, गाना, एंड नाउ यू आर अज्यूमिंग कि अगर मैं कोई गाना जो स्टोर्ड है उसको पढ़ना है, सुनना चाहता हूँ या सुनना चाहती हूँ, आपका फेवरेट सॉन्ग है, अज्यूम करो उसको सीक्वेंशियली रीड नहीं किया होगा इसने, फिर गाना कैसे बजेगा? कोई एग्जांपल दे सकता है? सर गाना गा सर उसकी फाइल साइज पे कोई भी एक गाना आ रहा है, कोई एक आधा गाना बताइए तो 4-5 वर्ड्स एक गाने के। एनीवन? अरे एक गाना कोई भी रैंडम, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा अपना, है ना, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है थोड़ा सा। प्लीज एक गाना कोई 1-2 लाइन गा सकता है क्या? तो इतना शर्माते क्या? अगर गाना नहीं गाएंगे तो यादव सर 4 से 7 का एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले बोल रहे हैं, तो 4 से 7 एक्स्ट्रा क्लास करना है कि कोई एक लाइन गाना गा सकता है? अरे मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड ही चीज पढ़ा रहा हूँ, बट एक लाइन चाहिए मुझे एग्जाम्पल की। अच्छा चलो एक गाने की लाइन तो बता दीजिए, गाना गाइए मत, वर्ड्स बता दीजिए। सर ने गाना बताया, माना हो तुम बेहद हंसी, है ना सर? उसके आगे सर लाइन, ऐसे बुरे हम भी नहीं। अब अज्यूम करिए, अरे हंसने क्या बात है, मैं एग्जाम पढ़ा रहा हूं मैं तो माना कि तुम वो बेहद हंसी, ये गाना अगर सुन रहे हैं, हमारे कान भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसी चीज को इसी सीक्वेंस में
सुनना चाहते हैं, सही ना। अब अगर सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं हो रहा है और रैंडम तरीके से वर्ड्स पकड़े जा रहे हैं, रैंडम तरीके से वर्ड्स रीड कर रहे हैं, तो ये गाना हो सकता है कुछ अलग तरीके से रीड हो जाए। तो माना वर्ड पहले आना था, हमारे कान एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारा दिमाग एक्सपेक्ट कर रहा था, आप जैसे ही म्यूजिक प्ले करते हो प्लेयर पे, तो गाने के वर्ड्स अगर आगे पीछे हो जाए तो वर्ड्स वो गाना कैसा हो जाएगा, मैं गाना नहीं चाहता हूँ, बोलना नहीं चाहता हूँ, बट आप समझ सकते हो। सो क्यों जरूरी है। सिमिलरली ये तो ऑडियो फाइल का केस होगा। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, 3 घंटे की कोई मूवी आपके सिस्टम में स्टोर है, अगर सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं किया गया, ठीक है, ये सब चीजों को हम डिटेल में और पढ़ने वाले आगे वाले सब्जेक्ट्स में। लेकिन अभी यूनिट 5 हम जहाँ पे खत्म कर रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग नोट रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसके आगे के सब्जेक्ट्स नहीं, जब आपको पढ़ाऊंगा ना, तो हम इसके आगे के डिटेल वहाँ पे पढ़ेंगे कि ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, बट नए सब्जेक्ट जो रहेंगे उसमें डिटेल में जाएंगे क्या होता है फाइल्स वगैरह। हाँ, तो अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वीडियोस हम पढ़ रहे हैं, सीक्वेंशियली रीड कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हमने वीडियो सीक्वेंशियली रीड नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आपके मूवी का क्लाइमेक्स वाला सीन पहले दिख जाए, फिर बाकी मूवी आए, फिर इंटरवल पहले आ जाए, और इंटरवल के पहले हो सकता है पहले दी एंड का आपको सिंबल दिख जाए, हैप्पी एंडिंग वाला सिंबल जो मूवी खत्म होने के बाद आता है, ऐसा कुछ सीक्वेंस हो गया। तो ये एक्सपेक्टेड चीजें रहेगी क्या? नो सर। इसीलिए जनरल केसेस में इवन दो इट इज सिंपल प्लस इट इज लेंथी, but sequential access method is preferred by most of the operating system for generalized file यानी जनरल फाइल, जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो। इसमें क्या रहेगा, इसमें हमेशा सीक्वेंशियल एक्सेस को फॉलो किया जाएगा। सीक्वेंशियल एक्सेस यानी 1 by 1 से लेकर 10 तक अगर चीजें स्टोर की गई है तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट क्या रीड होना है, 1 के बाद क्या रीड होना है, 2 के बाद 3, so on। एग्जैक्ट, समझ में आ रहा है सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब? यस सर। ठीक है, ये वही पे यहाँ पे हमें वही चीज बताई गई है, बट देन ठीक है, अभी मैं इमेज को स्किप कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। वही चीज है, आपको 10, 15, 11, 30 ये फाइल है, मगर सीक्वेंशियल एक्सेस जो रहता है वो ये बताता है कि हमें किस भी तरीके से डेटा स्टोर है, हमें सीक्वेंशियल ही डेटा को रीड करना है। ठीक है, तो ये छोड़ रहे हैं हम फिलहाल, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अस टू गो इनटू दैट थिंग। हम जा रहे हैं अब सेकंड चीज पे जो है डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस के बाद आता है डायरेक्ट और इंडेक्स्ड एक्सेस। तो सेकंड टाइप इज डायरेक्ट एक्सेस। टाइम 10 मिनट है हमारे पास, ठीक है। सो डायरेक्ट एक्सेस, so the direct access is the direct access is mostly required in the case of database systems। नॉर्मल हम डायरेक्टरीज की बात ज्यादा नहीं कर रहे हैं, जहाँ नॉर्मल फाइल्स है, फोल्डर्स है, छोटा मोटा डेटा है, सीक्वेंशियल एक्सेस इज द बेस्ट ऑप्शन वी हैव एंड वही यूज होता है। जहाँ हम बात कर रहे हैं डेटाबेस की, अब डेटाबेस यानी जहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीबीज ऑफ डेटा, 100 GB, 200 GB, 1 टेराबाइट ऑफ डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सीक्वेंशियल एक्सेस करना चाहेंगे अगर, ठीक है, तो आप ये सोचिए, अगर 100 GB का डेटा है, मेरे को जो डेटा स्टोर्ड है वो 99 GB की स्पेस है। ऑफ कोर्स हर एक डेटा कोई ना कोई स्पेस में बैठा हुआ है, हमको पता है, हम डेटा जब स्टोर होता है तो एक फ्रेम लेके बैठता है, सही है, उसको कोई एक सीट चाहिए ना बैठने के लिए, चेयर लेके बैठा हुआ। अब 100 डेटा बैठे 100 चेयर में, मेरे को 99 नंबर का डेटा चाहिए, और अब मेरे को कोई बोले कि सीक्वेंशियल एक्सेस चालू कर, मेरे को चाहिए 99 नंबर, लेकिन चालू कहाँ से होगा गाना यानी रीडिंग कहाँ से चालू होंगी, फर्स्ट 1 से, यानी इंसान हो जाएगा पागल। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ टाइम भी ज्यादा वेस्ट हो रहा है, मेमोरी भी ज्यादा लग रही है, और सिस्टम एक ही प्रोसेस को जो उसको डायरेक्ट 99 को जाके वो पिक करके लेके आ सकता था, उसको 99 टाइम्स वो चीज को रिपीट करना पड़ेगा प्रोसेस को। सो जनरली स्पीकिंग, इवन दो सीक्वेंशियल एक्सेस इज वेरी मच यूज, बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत सिंपल है, लेकिन छोटे केसेस में, छोटे डेटा में। बट जहाँ पे डेटा बड़ा है, हम डेटाबेसेस की बात कर रहे हैं, in most of the cases we need filtered information from the database। मेरे को सिर्फ 99 नंबर में जो डेटा स्टोर है, मेरे को वही डेटा चाहिए, फिल्ट्रेशन लगा दिया। The sequential access can be very slow and inefficient in such cases। जैसे अभी हमने डिस्कस किया एक एग्जांपल, suppose every block of the storage stores 4 records। एग्जांपल ले, suppose every block of the storage stores how many records? 4 records, and we know that the record we needed is stored in the 10th block। समझ में आ रहा है? हर एक जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में कितना रिकॉर्ड स्टोर है? 4, ही यहाँ लिखा हुआ है, 4 records, and we know that record we need is stored in the 10th block। In that case जो sequential access रहेगा
will not be implemented because it will travels all the blocks, यानी 1 नंबर के ब्लॉक से लेके 10th नंबर के ब्लॉक तक। जैसे मैंने बताया कि 1 से लेके 100 तक, तो मेरे को 99 नंबर का डेटा चाहिए, तो सीक्वेंशियल एक्सेस क्या बोलेगा, पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन, तब तक 99 नंबर नहीं आएगा, जब तक चलते रहेगा। तो ये यूज होगा क्या और ये यूज करना चाहिए क्या प्रैक्टिकली हमको? ठीक है, सो डायरेक्ट एक्सेस विल गिव द रिजल्ट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू परफॉर्म सम कॉम्प्लेक्स टास्क। समझ में आ रहा है डायरेक्ट एक्सेस का यूज क्या हो रहा है? यस सर। यानी इवन दो डायरेक्ट एक्सेस के केस में क्या हो रहा है, डायरेक्ट एक्सेस के केस में ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्यादा मेहनत कर रही है। ठीक है, क्या बोल रहा है, डायरेक्ट एक्सेस विल गिव द रिक्वायर्ड रिजल्ट despite of the fact that OS has to perform some complex tasks such as determining the desired block number. However, that is generally implemented in the database application. इसलिए मैंने बताया कि हम अभी OS जहाँ पे एंड कर रहे हैं, यहीं से आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स, एक नहीं मल्टीपल सब्जेक्ट जो आप लोग 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में पढ़ने वाले, इंक्लूडिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के में डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग, एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने बताया ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। यू कैन विजिट दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी, वहां पे आप 4th, 6th, 7th, 8th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। तो वो सारे सब्जेक्ट्स का जो बेस बन रहा है, दिस इज हियर, राइट हियर, इसी के ऊपर फिर पूरा का पूरा मैकेनिज्म, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सब जगह पे हम यही पढ़ते हैं कि डेटा को एक्सेस कैसे करना है। कि आप कंप्यूटर इस फील्ड में आए हो तो आपको डेटा, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, ये 3-4 चीजें, प्रोग्रामिंग एंड टेस्टिंग, ये 5-6 चीजें ऐसी है जो आपको जिंदगी भर में, आपको जब तक आपका सिलेबस चल रहा है फाइनल ईयर तक लेके चलना, और हर सब्जेक्ट इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। ठीक है, सो हाउएवर हम क्या कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स टास्क रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मगर यूजर का काम यहाँ पे इजी हो गया क्योंकि उसका समय बच गया। हेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस डायरेक्ट एक्सेस मैकेनिज्म इज यूज्ड। एग्जांपल अगर हम देखते हैं, जल्दी से एक डायग्राम देखते हैं। लेट्स से अगर ये 1, 2, 3 से n नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, ये कोई पार्टीशन दिख रहा है कि लाइनिंग 2-3 लाइन दिख रही है आपको, 1, 2, 3, सो लेट्स से दिस इज नंबर 1, उसके नीचे 2 एंड सो ऑन। अब अगर सीक्वेंशियल एक्सेस रहेगा तो क्या बोलेगा, 99 नंबर का डेटा भी है तो पहले 1, 2, 3, 4 ऐसा 1 बाय 1 रीड करेगा। सो इन दिस केस यहाँ पे रॉन्ग बता रहा है, सीक्वेंशियल एक्सेस जो है ये तरीका गलत है। डायरेक्ट एक्सेस क्या बोलता है, डायरेक्टली जहाँ पे 99 नंबर का डेटा स्टोर है हम डायरेक्ट वहां का एक्सेस ही लेंगे। इससे हमको उसके पहले के 98 फाइल्स को विजिट करने की जरूरत पड़ने वाली है क्या? नो सर। दिस इज द डेटाबेस सिस्टम। ये जो डब्बा है सिलेंडर, ये सिलेंडर अभी याद रख लेना, जब फाइनल ईयर तक आपको ये डब्बा परेशान करते रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द डेटाबेस सिस्टम एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डायरेक्ट एक्सेस। जहाँ पे भी डेटा स्टोर है उस जगह पे डायरेक्टली जाके हम स्टोर करेंगे। डेटाबेस का ये सिंबल है। ठीक है, जो भी डायग्राम सब आगे पढ़ने वाले हो आप, इस सब्जेक्ट में नहीं, इस सब्जेक्ट तो खत्म हो रहा है, ये बॉक्स आपको याद आएगा, तब तक आप मुझे याद कर सकते हो कि सर ने कुछ बताया था डब्बे के बारे में। डब्बा बहुत परेशान करता है आगे जाके। थर्ड इज इंडेक्स्ड एक्सेस, लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। इंडेक्स्ड एक्सेस यानी क्या, इंडेक्स करना, पॉइंट आउट करना। ठीक है, if a file can be stored on any of the file, then an index can be assigned to a group of certain record. However, a particular record can be accessed by its indexed. The index is nothing but the address of a record in the file. सिंपल तरीका बताता हूँ, इंडेक्सिंग करना, आप सबने इंडेक्स देखा होगा बुक में। अब ये जो मैकेनिज्म था डायरेक्ट एक्सेस का, यहाँ पे हमको 99 नंबर के फाइल में डायरेक्टली लेके चलेगा। मैं बोलूँ 99 नंबर की जो एक फाइल है वो एक इंडिविजुअल छोटी सी फाइल में भी 10,000 वर्ड्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो फाइल में अगर आपके एक सब्जेक्ट का यूनिट है तो उस यूनिट के डेटा में 10,000 वर्ड्स तो आराम से हो गए। अब इंडेक्सिंग क्या कहता है, ये सिर्फ उस फाइल तक लेके नहीं जाएगा, इस फाइल के अंदर जो डेटा है ना, उस डेटा तक हम डायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स ये और ज्यादा बड़े फाइल्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे होता क्या है, इंडेक्सिंग करना है सिंपल तरीका से, आपका बुक है, हर बुक के सामने एक इंडेक्स होता है, देखा है क्या कभी आप लोगों ने? यस सर। तो वो इंडेक्स बताता क्या है, इंडेक्स का मतलब होता है चैप्टर नंबर, उस चैप्टर का नाम, और उस बुक के अंदर किस पेज से लेके कौन से पेज तक वो चैप्टर है, ये हमको आइडिया दे रहा है। अब अगर मेरे को चैप्टर नंबर 5 से कोई डेटा पढ़ना है या टॉपिक पढ़ना है
तो मैं डायरेक्टली उस पेज नंबर पे जहाँ पे रेफरेंस दिया, इंडेक्स दिया है, मेरे को मार्किंग दिया है कि पेज नंबर 72 के बाद 73 तक 2 पेजेस में चैप्टर नंबर 5 का डेटा अवेलेबल है, तो मैं 1 2 3 4 पूरे फाइल पढ़ने की जरूरत नहीं है। और चैप्टर 5 में भी मेरा को जो काम है वो डेटा अगर मुझे दिख रहा है सब हेडिंग्स के थ्रू, तो 72 नंबर के पेज में मैं 72 नंबर का भी पेज ओपन करूंगा क्या? नहीं, मैं डायरेक्ट पेज में जाऊंगा 73 जहां पे मुझे डेटा स्टोर्ड है, इसकी जरूरत है। सो इंडेक्सिंग इज समथिंग जहां पे हम एग्जैक्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये डेटा इस फाइल के, इस पेज के, इस जगह पे, इस पैराग्राफ में प्रेजेंट है। ठीक है, सो डायरेक्ट एक्सेस का थोड़ा एडवांस वर्जन है। इन इंडेक्सिंग, accessing, searching is a large database become very quick and easy, but we need to have some extra space in the memory to store the index value. Of course, जैसे बुक्स में भी क्या होता है, 100 पेज की किताब रहती है, उसके पीछे 10-15 पेजेस, 5-10 पेजेस सामने में एक्स्ट्रा के रहते हैं। अपन कई बार सोचते हैं पेजेस की क्या जरूरत है, अभी वो बुक का नाम, बुक कौन से रेफरेंस से बनाई गई है, उसका इंडेक्स, ये सब चीजें वो पहले के कुछ पेजेस में होती है, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, मगर ये बचे हुए 100 पेज को पढ़ना आपके लिए आसान बना रहे हैं। सिमिलरली इंडेक्सिंग भी क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है मेमोरी में। क्यों? क्योंकि क्या स्टोर कर रहा है, इंडेक्स वैल्यू। लेकिन इंडेक्स वैल्यू स्टोर कर रहा है नहीं, क्या कर रहा है, एक्चुअल डेटा का एक मार्कर या एक पॉइंटर आपको दे दे रहा है ना। अभी अगर ये चीज को अगर नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन है, तो एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, बुक का ही सपोज। ठीक है, अभी आप सपोज 500 पेजेस की बुक पढ़ रहे हो, बुक में अगेन 5 यूनिट्स है, हर यूनिट लगभग 100 पेज की है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ उसमें से फाइल डायरेक्टरी, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। सो सीक्वेंशियल इंडेक्स क्या करेगा, वो पेज नंबर 1 से लेके तब तक सर्च करते रहेगा जब तक फाइल एक्सेस ये वाला टॉपिक नहीं आएगा। और ऑफ कोर्स फाइल सिस्टम्स कौन से नंबर के यूनिट में आने वाला है, यानी लगभग 400 पेज तो पहले वेस्ट है जो पढ़ने वाला है, उसके बाद ही कहीं तो भी डेटा आएगा। ये सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया। डायरेक्ट एक्सेस क्या बोलेगा, ये डायरेक्ट हमको चैप्टर नंबर, ये सर यूनिट नंबर 5 में ले जाएगा, यानी कहाँ पे, पेज नंबर 401 जहां से यूनिट नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। इंडेक्सिंग क्या करेगा, इंडेक्सिंग ये बता देगा कि ये टॉपिक 5th यूनिट में 401 से लेके 500 इस पेज के बीच में तो कहीं 100 पेज में है, मगर उसमें भी ये टॉपिक 402 से लेके 406 पेज नंबर के बीच में आ रहा है, तो आपको वो 4 पेज के स्टार्टिंग में 403 पेज पे लेके चले जाएगा। मैंने एग्जैक्ट पिन पॉइंट, यानी एड्रेस जो है नागपुर है, अब मैं बोलूं मैं नागपुर में रहता हूँ और आपको मेरा घर आ जाना है नोट्स लेने, तो आपका पूरे नागपुर घूमते रहोगे क्या? नो सर, नहीं ना। ये हो गया पहला डायरेक्ट एक्सेस। अब इंडेक्स एक्सेस बोल रहा है कि नागपुर में मेरा घर प्रताप नगर स्क्वायर के पास में फॉर एग्जांपल है, तो ये हो गया इंडेक्सिंग एड्रेस। ऑफ कोर्स उसमें एग्जैक्ट एड्रेस अभी भी नहीं मिला, पेज नंबर 403 से 406 के बीच में कहीं तो भी है, लेकिन पूरा नागपुर ढूंढने से बजाय प्रताप नगर एरिया ढूंढना ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ऑफ कोर्स मैं प्लॉट नंबर ही बता दूंगा तो फिर आप सीधा घर पे आ जाओगे। तो ये चीजें हो रही है। तो इंडेक्सिंग क्या हो रहा है, डायरेक्ट इंडेक्स, हम इंडेक्स फिंगर से, इंडेक्स फिंगर ने पॉइंटर फिंगर भी बोलते हैं, जिससे हम इंडेक्स, तू मेरे से झगड़ा मत कर, वो तू अपन जो उंगली दिखाते हैं ना, तो तुम, आप जो भी हम बोलते हैं, सो वो उंगली जो दिखा के किसी को पॉइंट आउट करते हैं, तो यहाँ पे पॉइंटिंग किस पे हो रही है, उस डेटा पे जो हमें चाहिए है, एग्जैक्टली उस डेटा पे हमें लेके जाया जाता है। सो दिस इज इंडेक्स्ड एक्सेस। समझ में आ रहा है ये? यस सर, यस सर, यस सर। तो हमने आज जो पढ़ा है फाइल एक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3 तरीके के एक्सेस मेथड होते हैं। पहला होता है सीक्वेंशियल, दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट इंडेक्स एक्सेस। इंडेक्स बाद में हम लोग कल से जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रहेगा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम लोग कल देखेंगे। आज पढ़ा, ओके सर, आया आपको?